देखो बच्चे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ने पे डेबिट हो रहा था, पासबुक सॉरी कैश बुक कम होने पे क्रेडिट हो रहा था, पासबुक बढ़ने पर क्रेडिट हो रहा था, कम होने पर डेबिट हो रहा था। अब एक चीज समझिए, अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और उससे आपको सारा का सारा फॉर्मेट समझ आएगा। देखो, सपोज करो, इसको आप साथ साथ नोट कर सकते हो, ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल बनाएंगे, इसमें काफी पॉइंट्स डाल दूंगा मैं। क्वेश्चन बोल रहा है, मिस्टर एक्स हैज अ बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5 लाख, और कौन से दिन बच्चे? 31 मार्च 25। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो कस्टमर है उसका क्या नाम है? मिस्टर एक्स, सो ही इज द अकाउंट होल्डर। और कौन सा बैलेंस पहले दिया हुआ है? कैश बुक का। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहले पासबुक होता ना तो मैं शुरुआत पासबुक से करता, अपनी जो भी अभी करूंगा, ठीक है। और कितने रुपए बैलेंस है? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी क्यों, क्योंकि मैं क्या वैल्यू लिखूंगा मुझे खुद अभी आइडिया नहीं। तो आपने इसको सिर्फ ब्लैंक छोड़ देना है, ये हम क्वेश्चन में लिख देंगे अभी, ठीक है। और कौन से दिन का बैलेंस दिया हुआ है? 31 मार्च 25। चलो, मैं तो आपको बल्कि ये भी बोलूंगा, नहीं तो अभी आप छोटे बच्चों, आप पकड़ नहीं पाओगे, 8 लाख लिख दो एक बार के लिए। तो आप ये समझ पा रहे हो कि 31 मार्च 25 को कैश बुक में कितना बैलेंस है? 5 लाख। और जब हमने बैंक से पूछा तो कितना बैलेंस है? 8 लाख। कहने से देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मच? 3 लाख। तो भाई उस डिफरेंस को हमें फाइंड आउट करना होता है, तो वही पॉइंट्स दिए होते हैं, वो डिफरेंस कहाँ दिखाए जाते हैं? बीआरएस के अंदर, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस कौन कौन से, आइए बच्चे वो लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो ऐसे लिखो, बल्कि रुक जाना एक बार। फॉलोइंग differences were encountered। अब मैं जो डिफरेंसेस लिखूंगा वो सारे के सारे कारण हैं जो कि आपको दिखेंगे, ठीक है बच्चे। और सबसे पहला डिफरेंस, चेक इशूड। अब आप सभी बच्चे एक काम करो, जिस पेज पे ये क्वेश्चन लिख रहे हो ना, इस पेज को खाली छोड़ दो, क्योंकि मैं पॉइंट भी लिखवाता दूंगा और आंसर भी साथ साथ करवाऊंगा, ठीक है। तो हम 8-10 लाइन छोड़ देंगे, और मैं आपको सोल्यूशन भी साथ साथ ही कराऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेते हैं, चलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए सर? ₹50,000। ठीक है बच्चे, अब इसका क्या मतलब है, छोड़ो ना इस बात को। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं मुझे सिर्फ इतना पता था ये दोनों का बैलेंस दे रखा है और ये नीचे कारण दे रखा है, 10 कारण हो, 12 कारण हो, जो भी कारण। अब आपने क्या करना है सर, हमें एग्जाम में क्या करना होगा? हमें सबसे पहले बनाना होगा फॉर्मेट, ठीक है बच्चों। और हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं ये? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। और मैं कौन सी स्टेटमेंट बना रहा हूं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा बच्चे? बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, कैश बुक आपने अभी अभी पढ़ा है, कैश बुक के अंदर कौन से कॉलम की बात हो रही है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप मुझे अभी अगर 10,000 कैश दोगे, तो आप मुझे बताओ क्या मेरा बैंक रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं। तो हम लोग तो सिर्फ वो चीज रिकॉर्ड करेंगे ना जो बैंक की कॉलम, बैंक ट्रांजैक्शन होंगे। तो अगर मैं लिखूं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कहने से डाला डेबिट बैलेंस, कितने रुपए था बच्चे? 5। यहां तक क्लियर है? अब मुझे सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ था, और वो पॉइंट क्या दिया हुआ था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। आपको पता है चेक इशू करने का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो अनन्या जी, आपके भी 70 मार्क्स आए, तो मैंने आपको चेक इशू करके दे दिया बच्चे की, आप कितने अच्छे नंबर है, स्कॉलरशिप है, एड्यू जंक्शन आपको दे रहा है, और ये मैंने चेक बुक निकाली। कितने का चेक चाहिए बोलो बेटे?
जितने का आप बोलोगे उतने का चेक मिलेगा। हमारे यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम है बहुत अच्छा। ब्लैंक ब्लैंक चेक, और साइन करना है या बिना साइन के? साइन करके चलो, टू पे 50,000 टू अनन्या। ठीक है, और ये मैंने साइन कर दिया, और ये मैंने मैडम को चेक दे दी। ठीक है। मैडम सारे पेन के कैप गिर गए मैडम के सारे। ठीक है, संभाल के रखना, चेक घर जरूर लगाना है बैंक। हाँ हाँ हाँ, पापा को बोलना कि पापा ये देखो सर कितने अच्छे हैं, सर ने चेक दिया। पापा कहेंगे नेक्स्ट टाइम फीस भी हम इसी चेक से ही देंगे ऐसे। ठीक है, तो मैंने चेक दे दिया। अब आप समझिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, एड्यू जंक्शन है। अब ये मैडम कब जाएंगी मुझे नहीं पता चेक लगाने, लेकिन मैं अभी के अभी एंट्री डालूंगा। मैं बाहर बोल दूंगा मैडम अनन्या को चेक दिया 50,000 का। मैडम क्या एंट्री, कौन सी बुक में अपडेट करेंगे? कैश बुक। तो अगर ये दोनों बैलेंसेज है, तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा था? कैश बुक था। तो अब आप क्या कर देंगे? कैश बुक को कम कर दो। पासबुक वहीं की वहीं। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ डंबल ही चल रहा है कि सर ऐसे मत कराओ। नहीं नहीं सर, है ना? कंफ्यूज हो रही हूँ। लेफ्ट हैंड कैश बुक है, ये कैश बुक है। लेफ्ट कैश है। लेफ्ट हैंड बताओ कौन सा है? ये बस सारे बच्चे लेफ्ट हैंड ऊपर करो। अब राइट ऊपर करो। लेफ्ट नीचे करने बोला, किसने बोला था? ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मैं भी घर में जैसे मैडम के साथ ड्राइव कर रहे होते ना कभी, तो लेफ्ट राइट का बड़ा कंफ्यूजन रहता है लड़कियों को स्पेसिफिकली। कहती राइट ले ले राइट। मतलब क्या करा रहे हो भाई, समझ रहे हो? वैष्णवी जी, राइट हैंड कौन सा है? और लेफ्ट, लेफ्ट लेग। ठीक है, सो बेसिकली चेक इशूड, चेक इशू करा तो कैश बुक गिर गई, पासबुक वहीं की वहीं है। अब मैं किसको चेंज करूं? पासबुक को नीचे लाऊं या कैश बुक को ऊपर लाऊं? कैश बुक। क्यों? रीजन, क्योंकि आपने स्टार्ट जहां से करा है, अब उसको चेंज। अभी क्वेश्चन बदल जाएगा आगे वाले। अगर पासबुक से शुरुआत होगी तो पासबुक ही चेंज होगा। आप समझो कि मैं हर स्टेप, देखो हुआ क्या, कैश बुक नीचे है, पासबुक इधर है, कैश बुक पासबुक के पास है। और जब मैं हर स्टेप में पासबुक के पास जाऊंगा, तो एंड में तो पासबुक का बैलेंस ही आ जाएगा। तो आप समझिए, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए का था वैसे? 50,000। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? 50,000 को ऐड करना पड़ेगा। 15,000 15,000 था? 50 है मैडम। 15 था। 50 है मैडम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट पॉइंट को क्या कर दोगे? देखो अभी प्रेजेंटेशन और हम बेटर भी देख लेंगे। ठीक है, आप ये फर्स्ट पॉइंट के साथ में ही ऐड लिख सकते। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ऐड, फिर आगे करके लिख दियो। ठीक है, मुद्दे की बात है, आपको पहले भी समझ आना चाहिए। अच्छा, अब एक पॉइंट दूंगा, देखता हूं आप क्या बोलोगे। चेक इशूड ऑन 25 मार्च 25। मतलब मैं चेक इशू कब करा? 25 मार्च को। प्रेजेंटेड ऑन 29 मार्च 25, 1 लाख। इसका क्या कर, मतलब मैंने जो चेक दिया है, कौन सी डेट को मैंने चेक दिया आपको? 25 को। तो एक चीज सोच के देखो, कैश बुक कौन से दिन कम हो गई होगी? 25 को कम हो गई होगी। और पासबुक 29 मार्च। तो क्या ये गैप है या गैप ही नहीं है? ये कोई गैप ही नहीं है जी। 31 मार्च का बैलेंस चेक हो रहा है। पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई भी इफेक्ट ना हो। अगर दोनों ही डल गए बुक्स में तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आपने 25 मार्च को इशू करा, कैश बुक कम हो गई। पासबुक के अंदर कब कम हो गई? 29 मार्च। तो सर कोई गैप ही नहीं है सर। आप मेरे को बताइए, इसका मतलब सर पेपर में क्या करना होगा? देखो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कि चेक इशूड ऑन 25 मार्च, प्रेजेंटेड ऑन 29 मार्च, और आगे लिखना पड़ेगा नो इफेक्ट। लिखना पड़ेगा।
नहीं तो पता लग जाएगा ना चीटिंग करी है। कभी भी पता नहीं लगना चाहिए बेटे चीटिंग करी है। ओ माय गॉड, ये वाला देखते हैं वैष्णवी जी, ये आप बताना बेटे। ठीक है, आपने टॉप करना अकाउंट में, ध्यान रखो। चेक है, अब तो टॉपर ऑलरेडी हो ना, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर यू। चेक इशूड ऑन 25/3/25, प्रेजेंटेड ऑन 5/4/25। ओहो, इसका क्या होगा भाई? आपने चेक इशू कब करा? 25/3। प्रेजेंट कब हुआ? क्या करूं चुत्ते, क्या करूं कुछ? कैश बुक कम कब हो चुकी है? 25 मार्च। पासबुक कब कम हुई है? दैट्स नॉट अ रेलिवेंट पीरियड फॉर मी। मैं तो 31 मार्च की स्टेटमेंट निकाल के मैच कर रहा हूँ। यानी कि क्या 31 मार्च तक पासबुक कम हुई है? अभी तक नहीं हुई। तो भाई ये स्टेटस है उसका। अब क्या करूं? प्लस कर दूंगा। समझ, डेट के हिसाब से भाई अपने वो मॉड्यूलेशन आनी चाहिए। लिखना है ऊपर वाला, नीचे भी पॉइंट वही लिख देना है ना। प्लस कर दो, चेक इशूड ऑन एंड प्रेजेंटेड ऑन। हम्म हम्म अगर आपने ये क्वेश्चन के भी 12 पॉइंट समझ लिए ना, समझ लेना 70% BRS होगा। इसके बाद सिर्फ हमें मॉड्यूलेटेड पॉइंट्स देखने होंगे, पर प्रोसेस आपको सारा समझ आ जाएगा। तुमने क्या कर दिया था बच्चे? प्लस कर दिया था कितना? 80,000। चलिए, अब अगला आप ही दिमाग लगाना, तुम्हारा पैटर्न है। वन ऑफ द कस्टमर भाई देखो, कोई एक कस्टमर था। कस्टमर को हम पे करते रिसीव करते? ही डायरेक्टली क्रेडिट टू बैंक। वो रादर देन इधर आता है या जिसको पे करना उसका जाता है उसके बैंक में ट्रांसफर दे देते। जैसे अगर आपने एड्यू जंक्शन को देना था, आपने इधर बताया नहीं मैम को, हमने ट्रांसफर कर दिया। आपको क्या लग रहा है, क्या वो मैसेज से बैंक के मैम अपडेट करेंगे रिकॉर्ड्स को? नहीं। ठीक है, पर कौन सी, अगर एक कस्टमर ने सीधा पैसा डाल दिया, कौन सी बुक बढ़ गई? पासबुक बुक। कैश हो गई कि वही, क्या करूं? प्लस कर दूं। समझ रहे हो? मतलब इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? प्लस करके दिखाऊंगा ना, क्योंकि मेरी पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक बढ़ा दूं। और ये जब मैं बोल रहा हूँ ना बढ़ा दूंगा, मैं कोई अपडेट नहीं कर रहा किसी बुक के अंदर। एक चीज सुनो, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जहां पे मैं गैप निकाल के दे रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि जब मैं कैश बुक को ऊपर कर रहा हूं मैं उधर कैश बुक को अपडेट कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। ये सब कहानी होने के बाद भी कैश बुक का बैलेंस क्या चल रहा होगा? 5 लाख। मैं कोई एंट्री वेंट्री नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ दोनों के गैप का कारण लिख के दे रहा हूं इधर कि भाई ये प्लस माइनस करके वो बैलेंस आ रहा है। सिस्टम के अंदर कोई सॉफ्टवेयर में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इसकी, पीस ऑफ पेपर है ये। हाँ जी। गैप ये वो है क्या? 8 लाख था ना, तो उसमें कैश बुक का बैलेंस क्या था? 5 लाख। आज भी 5 लाख ही है। पासबुक का वैसे ही रहेगा। ये तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जहां पे गैप लिखे जा रहे हैं। समझ रहे हो? चलिए, क्या पॉइंट था हमारे? वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली क्रेडिट इनटू बैंक। कितना अमाउंट है? जो मैंने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं आप क्या बताएंगे। बैंक चार्जेस 30,000। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली, बैंक ने कुछ चार्जेस लगा रखे हैं।
क्या बैंक आपको फोन करता है मैं चार्जर लगा नहीं? ठीक है, बैंक तो चार्जर लगा दे तो कौन सी बुक कम हो गई? पासबुक। कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक क्या कर दो, कम कर दो। वेरी गुड। हम्म। कितना था, 30,000? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड 70,000। इसका मतलब समझिएगा, आप सभी बच्चे जब भी कोई पेमेंट कर रहे हो कह सकता हूँ कैश में कर रहे हो। ऐसा हो सकता है आप घर से चेक ले आओ, अगर आप चेक लाए तो आप रिसेप्शन में दोगे, उसको क्या बोलूंगा मैं, चेक रिसीव। लेकिन एक बात बताओ, जैसे चेक आया, क्या बैंक से मैसेज आ जाएगा अमाउंट क्रेडिट? ऐसा थोड़ा ना। चेक रिसीव हुआ, अब आप मुझे बताओ ऑफिस के हिसाब से कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा? पासबुक। पासबुक अभी तक नहीं बढ़ा, यही लिखा है चेक रिसीव बट नॉट क्रेडिटेड। तो चेक रिसीव हुआ तो कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक वहीं की वहीं है। अब क्या करूंगा, कैश बुक को कम कर दो, चेंज हमेशा कैश बुक में ही करूंगा, माइनस कर दूं। तो 70,000 क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। ओके, चेक रिसीव्ड ऑन 25/3 क्रेडिटेड ऑन 30/3 25, 60,000। ओ माई गॉड, क्या होगा इसका? रिसीव हुआ 25/3 को, रिसीव हुआ तो कौन सी बुक बढ़ गई, पासबुक कब बढ़ गई? तो ये कोई गैप नहीं हुआ भैया, 31 मार्च को दोनों स्टेटमेंट में दिख रखा है, बात का गैप है ये। गैप तो वो होता है जो एक में दिखे दूसरे में ना दिखे, जब दोनों में एग्जैक्टली, सो इट हैज नो इफेक्ट। हाँ, नो इफेक्ट। कही क्लियर है बच्चे? आपने देखा कई बार, जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी बिल, या घर पे हो सकता है आपके पापा मम्मी करते भी हो कि ऑटो पे हो जाता है बैंक अकाउंट से, देखा है कभी? जैसे अगर आपको रिचार्ज कराना है कोई, ठीक है, मान लो तुमने कोई ऐप परचेज करी है नेटफ्लिक्स की, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो वो 1 साल जैसे खत्म हुए तो एक ऑप्शन होता है ना ऑटो पे, कि बार बार ऐसे ना हो कि योर सब्सक्रिप्शन एंड्स। ये आपने देखा जोमेटो की गोल्ड की सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है, तो उसमें मैंने करा है ऑटो पे, भाई जब खत्म है 3 महीने के लिए अपने आप डिडक्ट कर ले। तो आप मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट में से पहले माइनस हो जाता है? पासबुक्स में। बिकॉज देयर कैन बी मेनी एडवाइसेस दैट अ कंपनी गिव्स, कि भाई ऑटोमेटिकली मेरा इंश्योरेंस पे कर दिया करो, बिजली का बिल पे कर दिया करो, ऐसे होता है। ठीक है, पेटीएम में आज के आप टाइम पे आप देखते हो, अगर पेटीएम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा हुआ है आपने, तो वो ऑटो जनरेट होकर उधर दिखा देता है इतना आउटस्टैंडिंग है, तो मैं पेटीएम में बोल सकता हूँ ऑटो पे भी कर दो। ठीक है, तो अगर ऑटो पे हो गया तो पहले कौन सी बुक से माइनस होगा? एंड इफ देर इज नो एडवाइस इन द कैश बुक तो क्या हो जाएगा, कैश बुक कम कर दो। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखते हैं। 8th वाला ही करा रहे हैं अभी। ठीक है, इंश्योरेंस expense is paid through bank but no advice received from bank। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो खर्चा है इंश्योरेंस का, इट हैज ऑलरेडी बीन पेड थ्रू बैंक। ठीक है, लेकिन नो एडवाइस का मतलब देयर इज नो इंटीमेशन। आप समझो अकाउंटेंट ऐसे बार बार थोड़ा ना, वो तो जब स्टेटमेंट देख रहा है तो ही पता लग रहा है बस। ठीक है, नो एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक, तो अगर कोई एडवाइस ही नहीं मिली, कौन सी बुक कम हो चुकी है, अब मैं क्या कर दूंगा, कैश फ्लो। मान लीजिए 30,000 है। अरे, आंसर कुछ छिप गया यार। उप्स, कहाँ लिख दिया मैंने, अच्छा मैं नीचे वाले में लिख दी।
ठीक है, पॉइंट नंबर 8 आपने उधर लिखा होगा ना बच्चे, है ना, मैंने गलती से लिख दिया पर आपने तो ऊपर ही लिखा है ना। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, आ, क्या करना था सामने, पासबुक कम और की थी, कैश बुक ऊपर है, कैश बुक को भी माइनस कर, है ना। अब मैं थोड़े से हैवी पॉइंट डाल रहा हूँ, एक दो पॉइंट नए, मतलब एक छोटा डालता हूँ फिर उसके बाद हैवी पॉइंट डालता हूँ। ये वाला बताइए, तो बता दोगे वैसे आराम से, ये वाला तो। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, चेक इशू करा, कौन सी बुक कम हो गई, कैश में। डिसऑनर हो गया मतलब मैंने आपको चेक दिया, आप घर गए, बैंक में लगाया, नहीं हुआ क्लियर, पर कैश बुक तो कम हो चुकी है, क्योंकि मैं तो जब चेक इशू करता हूं तभी कम कर देता हूं, पासबुक कहीं की वही है, अब क्या करूं। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, 25,000 एड बैक कर दो। ओके, इंश्योरेंस की ऑटो पे हो गया, ऑटो पे होता है कि अपने आप डिडक्ट हो गया पैसा, तो ऑलरेडी पासबुक से कम हो चुका है, तो अब वो कैश बुक से भी माइनस हो जाए। अब अच्छा पॉइंट डालता हूं, देखते हैं इसका आंसर आप क्या दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, देखते हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक याद है आपको, टी शेप होती थी, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती थी, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती थी। इसको मैं ऐसे क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक वो भी लिख सकता था, कैश बुक। ठीक है, पर लिखने का तरीका पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब कौन सी साइड हुई वो, क्रेडिट साइड इज ओवरकास्ट बाय 35,000। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरकास्ट, ज्यादा दिखाना, आपने ज्यादा दिखा दिया, क्या ज्यादा दिखा दिया आपने, पेमेंट, पेमेंट ज्यादा दिखा दिया। एक बात बताओ, अगर तुम पेमेंट को ज्यादा दिखा दोगे तो तुम्हारे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा रहेगा कम आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। भाई मैंने पेमेंट करनी थी 1 लाख की, 1 लाख देने थे आपको, मैंने 1,35 दिखा दी पेमेंट, तो मेरा बैलेंस तो गिरेगा ही ना, कैश बुक तो गिरेगा ही, बिकॉज इफ यू शो योर पेमेंट ओवरकास्ट, ओवर ज्यादा दिखा रहे हो आप, अगर आप ज्यादा दिखा रहे हो तो कैश बुक ज्यादा गिर जाएगा, पासबुक कहीं का वही है, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, समझ रहे हो। तो बेसिकली कितना ऐड कर दूंगा बच्चे, 35,000। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो पेमेंट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट बाय 35,000, अब बताइए व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट साइड ऑफ पासबुक, एग्जैक्टली डेबिट साइड। ठीक है, मतलब उसका तो पेमेंट ही डेबिट वाला होता था ना, पर वो मुद्दा अगर आपको नहीं भी पता लग रहा तो भी चल जाएगा। पासबुक वाले से गलती क्या हो गई, उसने पेमेंट को क्या दिखा दिया, ओ भाई अगर ज्यादा दिखाएगा तो पासबुक तो गिर ही जाएगा, पेमेंट ज्यादा दिखाओगे तो पासबुक गिरा हुआ है, कैश बुक ऊपर आ रहा होगा, कैश बुक को क्या कर दो, पॉइंट नंबर 11 को आप माइनस कर देंगे। बस एक एक पॉइंट ही और वी आर गुड टू गो। रिसिप्ट साइड ले लेते, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक is undercast by 15th। What do you mean by receipt side, डेबिट साइड, और हमने ज्यादा दिखा है कम दिखा है, अरे अगर कम दिखाऊं तो बैलेंस भी तो कम ही आएगा, अगर मैं रिसीव ही कम दिखा रहा हूँ तो मेरा बैलेंस क्या रहा होगा, कम आ रहा होगा, बढ़ा दूंगा मैं उसको, पास हो गएगा वही, प्लस कर दीजिए 15,000।
कहिए, क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, अब आपने क्या करना है। जब आप एक चीज समझ पाए कि व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, 5 लाख, और बच्चे में हर बार अपने कैश बुक को अपने पासबुक के पास ले जा रहा था। जितने भी कारण है ये, दीज आर द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। और मैं हर स्टेप पे क्या कर रहा था, मैं हर बार पासबुक के पास जा रहा था। मेरा कैश बुक अगर ऊपर था तो मैं उसको लेके आया, चल भाई पासबुक है, पासबुक ऊपर है तो मैं हर बार, तो आफ्टर एवरी स्टेप माय कैश बुक वाज गोइंग टू माय पासबुक। तो आप मुझे बताइए, अगर इतने ही कारण है तो क्या ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस एज पर पासबुक नहीं आ जाए, आ जाएगा? अब आप बोलोगे सर वो तो 8 लाख है, अरे बेटे वो तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया था आपको, मुझे क्या पता था मैं क्या पॉइंट कौन से अमाउंट का क्या दूंगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप इसको पहले प्लस माइनस करिए और मुझे यहाँ पे आंसर बताइए कि क्या आया, फिर हम क्वेश्चन को अपडेट कर देंगे। सही सही है। तू तो ऐसे याद नहीं है ना ऐसे। कैश बुक में ऐड कर, 5 लाख जैसे आपने स्टार्ट करा ना, तो 5 लाख में प्लस 50,000, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। हाँ, ये सारी चीजें 5 लाख में प्लस या माइनस हो रही है। सर 5,95,000। ठीक है। 5 लाख। मैं चेक कर लेना। सर कैलकुलेटर से करा, उसमें चेक करो। अरे पर मतलब बाकी बच्चे, अपने ऊपर क्यों ले रही होगी, भरोसा नहीं है, बाकी बच्चे भी करे ना, इसलिए भी तो बोल सकता हूँ। खुद पे आपको भरोसा होना चाहिए। कैलकुलेटर यूज कौन कर रहा है ये भी तो मैटर करता है। ऐसे थोड़ा ना होता है कैलकुलेटर तो सही है। ऐसे कंपनी गाड़ी तो सेम बनाती है, पर जब लड़कियां चलाती है तो सही चलती है गाड़ी, कहीं भी ऐसे। हाँ मैंने सही चलाती। वो जो आस पास लेफ्ट राइट होते हैं ना उनसे पूछना, वो डर डर के चलाते होंगे बाकी सारे। महिंद्रा से? मतलब कार भी उसकी वही है ना आपको। आपको आती है चलानी, साइकिल आती? मेरे को आती है स्कूटी। कितना है आंसर आपका? 595? ओ क्या बात है। कैलकुलेटर सही चल रहा। सुशांत जी कितना आया? यशिका जी जरा आंसर भेजो अब एक बार। यशिका जी, लिख लिया बच्चे सारा? है ही नहीं यशिका, लॉगिन। यस सर। यार बोला ना नहीं है, उसकी ईगो का मत आगे इसलिए बात। यशिका जी आंसर लिख लिया? क्या सर? आंसर लिख लिया? आंसर ने लिखा सर, वो मैंने लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग सुनी नहीं थी ना, तो मैंने ये वाला लिख ओहो, लिया। लास्ट वाली नहीं हुई तो ये वाली भी नहीं देखेंगे अब सही से। क्या घर पे सर चाय वाय देख बन तो रही है, रही हूँ चाय रस सर। खा रही हो? हाँ, चाय पी ली सर थी बस। देख रही हूँ, लिख भी रही हूँ। अच्छा, समझ आ रहा है ये? नहीं। इतनी मेहनत करी मैंने, पूछना ही गलत है। सर उसने ना फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, अगर फर्स्ट नहीं देखी तो उसको लेकिन नहीं आएगा ना समझ। बट हाँ स्टिल सर। तेरी गलती है शायद।
तो वो तो है ही, तुम्हें क्या लग रहा है मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ? ठीक है। ऐसे होते हैं बच्चे, सोते हैं घर में, फिर हाँ, पेपर आते हैं ना फिर जनवरी में। जागेंगे, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है। पर अभी थोड़े से ना मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे इसलिए थोड़ा सा ना। अच्छा, थोड़ा काफी। सो गई थी प्रैक्टिकल करने में। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये समझ आया तो देखना बच्चे, क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटे आपको, ऐसे छोटे मोटे नहीं, बड़े क्वेश्चन करेंगे हम। सीए वाला को। बड़ी बात करेंगे बेटे, बड़ी बात। आपको क्या लग रहा है, आपने ऐसे नहीं, आपको आता है, सीए वाला सारा आता है आपको, यकीन नहीं है ये देखो। फिर अभी आएंगे आपकी बुक पे अभी। मैं जनरली फर्स्ट चैप्टर यही कराता हूँ, बढ़िया चैप्टर होता है ये आपकी बुक है। ये देखो मैं हूं ये, सोचो मत, पढ़ लो। फोटो चेंज कर लेता हूँ थोड़ी, इतनी ज्यादा बच्चे नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं, सर। पता लगे ऐसे फोटो की, ये मुंह से बनाते रहे बच्चे ऐसे फोटो। वो तो जाके मुंह हर से पेज पे फोटो ऐसे कुछ अलग अलग करते रहे फोटो में। ठीक है। एनीवेज, नहीं पर मैंने इसमें ना सोचा था, मैंने बहुत अच्छी चीज सोची थी जो बुक होएगी। इसमें होना चाहिए कि अगर ये पेज कर लिया तो यहाँ पे डन लिखो, और अगर नहीं है तो जो डाउट है वो लिख दो। ऐसे एक मोट, हर बच्चा जब डेली पढ़ रहा होगा, एक एक पेज करेगा तो ऐसे डन लिखेगा तो सही, अच्छा लगेगा चीज। चलिए एनीवेज। मेरा हंसी नहीं है, देख हाथ में लिखा होता है वो। हाँ, अच्छी लगी। अभी एक वीडियो भी आएगी डॉक्टर ऑफ अकाउंट्स की। अरे वाह। चल देखिए इसी उसमें की अलग कॉन्सेप्ट है। चल। नहीं, इसकी नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट बना रखा है। संजय की तबीयत खराब होगी, फिर वो डॉक्टर ऑफ अकाउंट्स के पास आएगा, तो उसे इंजेक्शन लगाऊंगा। अच्छी बनेगी वीडियो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस, ओहो, फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बेटे कंपनी का क्या नाम है? तो हम किसकी बुक से बना रहे होंगे? जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। और बोल क्या रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। इसका मतलब ये है भाई कि हमें पहले कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस। और इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 जो दिया हुआ है पढ़ लेंगे एक बार, पर छठा पॉइंट पढ़िए, पासबुक। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब पता है आपको, आप जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे वहीं चेक हो जाएगा आपका सही है कि नहीं। क्योंकि अगर आप जब ये सारे पॉइंट को प्लस माइनस करोगे और अगर ये आ गया तो आपका आंसर सही है। समझ रहे हो कि दोनों बैलेंस अगर दिए हो तो भाई ये जो गैप है प्लस माइनस करना है वही तो आएगा पासबुक का। आप मुझे बताइए हमने क्या बनाना है, बीआरएस। तो मैं क्या लिखूंगा, साथ साथ ही बनाना बच्चे, इन द बुक्स ऑफ एक सेकंड। क्वेश्चन नोट। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा नोट करना है। क्या कर रही हो, क्वेश्चन नोट कर रही हो? इतना टाइम थोड़ा ना होता है मैडम, फाइल भेज दूंगा ये। ठीक है, और ये तो प्रैक्टिस चल रही है, तुम्हारी बुक से कराऊंगा अभी तो 2-3 क्वेश्चन बस आज ऐसे ही करा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपकी बुक से करेंगे इसको, क्वेश्चन क्वेश्चन नोट नहीं करना। तो मैं क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। और फिर क्या लिखेंगे, बीआरएस बना रहे हैं जी, एज ऑन डेट दी हुई थी मुझे, दी नहीं हुई तो ठीक है, सिर्फ बीआरएस लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए मैं स्टार्ट कहां से करूं? एग्जैक्टली, बैलेंस एज पर कैश बुक। और अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ पॉइंट पढ़ के मुझे बताइएगा। हाँ, प्लस होगा माइनस होगा ये देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? सचित जी फर्स्ट पॉइंट बता दो। फर्स्ट पॉइंट। हाँ नहीं, वो नहीं, फिर उससे अगला मतलब ठीक है, मतलब सेकंड पॉइंट बताना है, मतलब मुझे पता था तो ये जरूर बोलेगा। ठीक है। बट नॉट कंसीडर्ड इन द बैंक, और उसमें अमाउंट ऐड हो जाएगा 1,36,000। सचित जी बता देंगे एक बार, आपसे अगला पूछ लेंगे। सचित जी क्या होगा, सचित बता इस पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का। कैश बुक कम हो गई है, पासबुक वहीं की वहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो मुझे फाइनल आंसर बताना, प्लस या माइनस। ठीक है, अनमोल जी आप बता दो अगला। बैंक
अमाउंट अभी क्लियर नहीं है ठीक है। तो पासबुक कम हो जाएगी कैश नहीं हम्म, नहीं सॉरी पासबुक रहेगी सेम चेक डिपॉजिट हुआ है हाँ तो कौन सी बुक बढ़ गई होगी? पासबुक नहीं, नहीं जमा कैश कर, बुक कैश कैश बुक बढ़ी। आपने सिर्फ जमा करा, आपने देखा एटीएम के यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स होता है, हाँ आपने डिपॉजिट कर। और एक बात बताओ, हाँ आप चेक डिपॉजिट कब करते हो? पहले रिसीव करोगे तभी तो डिपॉजिट करोगे। तो अभी आपने सिर्फ रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड है ये। तो अगर आपने डिपॉजिट करा है, ठीक है, तो कौन सी बुक बड़ी हुई है? कैश बुक। कैश बुक ठीक है, और आगे वो बोल रहा है बट नॉट क्लियर्ड, यानी कि पासबुक नहीं हुआ है। तो मैं क्या कर दूं इसको? माइनस कर। माइनस ठीक है बच्चे। ये भी माइनस अनन्या जी, बैंक चार्जेस 300, कैश बुक माइनस होगी। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस है तो पासबुक तो पहली कम है, कैश बुक ऊपर है, और वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वैष्णवी जी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250। आज ही बताना है बेटे। कोई नहीं, कोई नहीं, दिमाग लगाओ आराम से, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगी आएगा बिल्कुल समझ। इंटरेस्ट अगर क्रेडिट हुआ है, ठीक है, तो कौन सी बुक बढ़ गई है? पासबुक। ठीक है, पासबुक बढ़ी हुई है, और कैश बुक वही की वही है, तो मैं कैश बुक में क्या कर दूंगा? प्लस कर दूं, क्योंकि मैं हर बार जो चेंज कर रहा था वो कैश बुक में। ठीक है बच्चों, अब एक बार इसको प्लस माइनस करके देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। ओके, इनका जो फॉर्मेट है ना, मतलब आप अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं देखो, जैसे कि ऐड वाले एक जगह लिख दियो, लेस वाले एक जगह, पर वो तो तभी होएगा जब हम रफ में पहले, जैसे आपको एग्जाम में पेपर आया, ठीक है, एग्जाम में आप देख रहे हो इसको प्लस करना, इसको प्लस करना, आपने रफ में लिख दिया, फिर तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर पता ही नहीं है तो कितनी जगह छोड़ दी है वो वाली चीज। ठीक है बच्चों, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, और अब की बार रिवर्स होगा। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं और बस फिर वो देखेंगे। ऑन 31 मार्च 19, हो गया ना सबका फर्स्ट वाला? थर्ड हो गया ना? लिख लिया? लिख रहा था, लिख लो लिख लो। जिन बच्चों का हो गया ना, एक बार वैसे मेरे बिना बोले, क्या आप लोग सेकंड क्वेश्चन को कर पा रहे हो? पढ़ते हैं एक बार, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आइए, एक बात बताओ, कौन सी डेट की बात कर रहा है वो? बैंक पासबुक पहले किसका बैलेंस दे रहा है? पासबुक इसलिए आप देखिए स्टार्टिंग बैलेंस क्या होगा? पासबुक का। भाई ध्यान रखना पड़ता है, अगर तुमने कैश बुक से शुरू कर दिया एक नंबर भी नहीं मिलने वाला आपको। ये देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? तो मैंने कैश बुक से स्टार्ट करा, यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है? पासबुक। तो मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? पासबुक से। फर्स्ट थिंग, ऑफ नम्रता, अकाउंट होल्डर का नाम है नम्रता, शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट। ओके, यानी कि पासबुक का बैलेंस 1,50,000 क्रेडिट, दैट इज पॉजिटिव बैलेंस, while balance as per cash book was 1,12,050। ओहो, तो यार ऐड क्यों हो जाएगा? मैं तो दोनों के सिर्फ बैलेंस लिख रहा हूं बस।
पहली लाइन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और कैश बुक का बैलेंस दिया। आप मुझे बताओ ये बराबर है क्या? बराबर तो नहीं है, होना तो चाहिए था। अच्छा, कौन से दिन का बैलेंस है ये? 31 मार्च 2019 का। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? ऑन स्क्रूटनी ऑफ टू बुक्स, जब आपने दोनों बुक्स को डिटेल चेक करा, शी ascertained द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, जिसमें अब ये 5 पॉइंट्स है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको दिख रहा होगा जब मैं अपना आंसर बनाऊंगा BRS लिखूंगा एज ऑन दिस डेट, और बैलेंस एज पर पासबुक क्या लिख दिया मैंने? 150। ठीक है, अब हम उस पॉइंट के अंदर प्लस माइनस करेंगे, फिर आप अपना सॉल्व करते रहिएगा। शी हैज इशूड अ चेक अमाउंटिंग 80,000, आउट ऑफ विच 32,000 वर प्रेजेंटेड। बेटे मैंने चेक कितने का इशू करा है? 80,000 80,000, पर उसमें से कितना प्रेजेंट हो चुका है? 32,000 क्योंकि भाई जरूरी है क्या एक ही चेक है? 8-8 हजार के 10 चेक इशू कर रखे थे मैंने, 4 चेक लग गए और बाकी नहीं लगे। कुछ भी कहानी हो सकती है। आप मुझे बताइए, अगर मैंने चेक इशू करा है तो कितना कैश बुक कितने से कम हुई? 80 और नॉट जो प्रेजेंट हो गए, हाँ, हाँ वो 32। तो आप ये समझ रहे हो नॉट प्रेजेंटेड कितने? 48। 48 अगर आप समझ पा रहे हो, 80 में से 32 तो लग गए, तो 48 ही तो बचे। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं 48 को बोल सकता हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट? तो अगर मैंने 48 का चेक इशू कर दिया पर तो वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? हाँ जी, कैश बुक को बढ़ा दूंगा। हाँ, क्या कर दूंगा? हाँ सॉरी, ठीक है, चेक इशूड करा था 48 था, पासबुक का वही था, अब मैं क्या कर दूंगा? डिक्रीज कर। क्यों? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस जो है मैं उसको चेंज करूंगा। जब मैं चेक इशू करा और पासबुक वहीं का वहीं था, मैं पासबुक को गिराया है, ध्यान से देख। तो आप देखेंगे कि आपको 48,000 पासबुक का कम दिखेगा। जो पहले क्वेश्चन लिखे उनको चेंज कर। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए अगला पॉइंट। क्या करूं इसको? उसने चेक रिसीव करा रिकॉर्ड करो पासबुक पर उसने बैंक पासबुक वो चेक रिसीव हुआ है बस। कौन सी बुक बड़ी हुई है? पासबुक बड़ी नहीं बड़ी? क्या कर दूं? ऐड कर दो, प्लस कर दूं। अगला बताइए। मैंने डिपॉजिट करा हुआ है। आप समझना, डिपॉजिट से पहले लाइफ में हम रिसीव करते हैं। ठीक है, तो मैंने जब रिसीव करा होगा तो कौन सी बुक बढ़ गई होगी? पासबुक वहीं वहीं। तो मैं क्या करूँ? ऐड कर। अगला बताइए। सेम वही पॉइंट ही है ना? डिपॉजिट इन बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन, हाँ। तो मेरी कौन सी बुक बड़ी हुई है? पासबुक बड़ी हुई, क्योंकि वो क्या लिख रहा है? विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक येट। तो हमने चेक डिपॉजिट करा, सर क्रेडिट हुआ नहीं हुआ नहीं पता। अरे भाई मैं एज्यूम करूंगा, डिपॉजिट लिखा हुआ है तो मैं मान रहा हूँ क्रेडिट भी है, पर कौन सी बुक में? वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कौन से में अपडेटेड नहीं है? कैश बुक, यानी पासबुक तो बड़ी हुई है। तो मैं पासबुक को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। बस लास्ट पॉइंट बता दो बच्चे, अलग अलग बताना है ये, ठीक है? सिर्फ इसका पहले अलग से बताना। क्या 1500 का बताना, क्या करूं? 1500 के 1500 में क्या हो जाएगा? माइनस पासबुक पासबुक कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी पासबुक बड़ी हुई है 1500 से, तो उसको माइनस कर दूंगा। और अगला 250 के बैंक चार्ज हुए हैं, तो मेरा पासबुक तो गिरा होगा, कैश बुक वहीं का वहीं है, पासबुक का कर दूंगा प्लस। बस बेटे यही है इस चैप्टर में, बस पॉइंट आते रहेंगे थोड़े 10-15 और नए पैटर्न के। आप मुझे बताइए
चले भेज दो। इसकी फोटो ही खींच लो, फाइल ही भेज दूंगा मैं, पूरी भेज दूंगा, ठीक है, पूरा भेज दूंगा इसमें। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं रुको, इन दोनों का स्क्रीनशॉट भेज दूं क्या, क्योंकि ऑलरेडी हम क्वेश्चन आपके बुक से ही करेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो और ऐसा करने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, है ना, इतना रखेंगे बच्चे। और फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सही बोलूं तो प्रैक्टिस बच रही है, 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा, माइनस में कैसे होना है वो देख लेंगे उसमें, ठीक है। 15 चैप्टर हाँ, दीदी, 10-15 चैप्टर तो सब आता है तुम्हें तो। 30 साल और फिर आपकी जिंदगी में बदलनी। कोई डाउट आए या नन्या जी से पूछ लेना। नन्या जी बेचारी, टॉपर बच्चे इतने शरीफ अच्छे होते हैं ना, क्या बताऊं मैं। हाँ, मैं बैक बेंचर हूँ। मैं तो मिडिल बेंचर हूँ। मैं तो बैक बेंचर होता था। सबसे पीछे बैठता है कोई बच्चा, तू सबसे पीछे बैठता है। पता से राजा रोल नंबर पीछे हो पड़ा था। मेरी दोस्त ने मुझे परेशान कर दिया, मैं बताया नहीं कुछ भी। इनको कर दिया खुद पे। पर ये है, कुछ करने के लिए ना मेहनत बहुत करनी पड़ती है बेटा बाद में। मतलब अगर आप ऐसे ही मजे तो ले लोगे जिंदगी में। हाँ, हाँ, कुकी तो अनन्या जी के नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं। हाँ, चेक मिल गए। घर पे आप बताओगे ना, ये देखो पापा चेक दो, कहेंगे कहाँ जा रही हो ये पढ़ने, ठीक है। नैन्सी जी आती तो मैं नैन्सी जी को भी देता, जिसके अच्छे नंबर आएंगे। हालांकि ये कुकी मैंने नहीं खरीदी है, नहीं नहीं, पर ये कुकी आप जरूर खा, ठीक है। सर। वैसे ही लेके क्या जाओगे, ऐसे ही खा लो, बस खाते खाते चले जाना। सर, हाँ जी, ओके वेलकम। अनमोल को दोगे चेक आप? अनमोल को, हाँ। पास होने पे अनुराधा इसकी मैम 1 मिनट देना बस। हाँ, अकाउंट्स का क्या बच रहा है, तो प्रैक्टिस एक बार प्लान डिस्कस कर लेंगे। थ्योरी बच रही है बस। वो पर मेरे हिसाब से एक बार, यशिका जी 1 मिनट देना बस अभी।